नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देखो साइंस यूट्यूब चैनल। एनाटॉमी की सीरीज में अपन अपर लिम्ब पढ़ रहे थे और अपर लिम्ब में आज अपना टॉपिक है स्कैपुलर रीजन। स्कैपुलर रीजन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं और इसकी महत्वपूर्ण मसल्स कौन सी हैं, इस बारे में अपन आज पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में इसमें पढ़ते हैं कि स्कैपुलर और शोल्डर रीजन comprises structures within are closely related to surround the shoulder joint। यह टोटल मिलाकर जो भी मसल्स हैं वो शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड होगी और उसके अराउंड जो स्ट्रक्चर्स होगी वो अपने स्कैपुलर रीजन में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले मसल आती है डेल्टोइड मसल। ये मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि ये डेल्टोइड मसल 5 नंबर के ऐसे क्यू में सीधी पूछी जा सकती हैं और इसको सीधा पूछ लेते हैं। तो इसका अपन सबसे पहले डायग्राम में आपको बता देता हूँ। डेल्टोइड मसल का डायग्राम, ये मसल आपको दिख रही है, ये डेल्टोइड मसल है। ये यहाँ पर क्लेविकल बोन है और पीछे से ये स्पाइन आ रहा है किसका, स्कैपुला का। यहाँ से यहाँ तक स्पाइन आ रहा है स्कैपुला का और यहाँ से यहाँ तक क्लेविकल बोन है। ये अपने यहाँ कंधे पर होती है, यहाँ कंधे पे होती है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे जाती हुई मसल होती है। ठीक है, ये डेल्टोइड मसल होती है। तो ये लिटरली प्लेस्ड मसल होती है। इसकी शेप इस तरह से होती है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी शेप होती है। और इसमें अलग अलग फाइबर्स होते हैं। ये जो आगे से फाइबर्स जाते हैं ये एंटेरियर फाइबर्स होते हैं। ये कौन से फाइबर्स होते हैं, एंटेरियर। और जो पीछे से ये फाइबर्स आते हैं ये होते हैं पोस्टेरियर फाइबर्स। और इसके एक बीच में ये फाइबर्स होते हैं जो अलग अलग ऐसे 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 बंटे होते हैं। ये अलग इंटरमस्कुलर सेप्टम के द्वारा बंटे होते हैं। ठीक है, और नीचे इसकी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है। ये रही डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, किस पर होती है, ह्यूमरस बोन पर होती है डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी, जिस पर इसका इंसर्शन होता है। तो डेल्टोइड मसल का इंसर्शन कहाँ होता है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में होता है। अब आइए इसका ओरिजिन पर। डेल्टोइड मसल का ओरिजिन होता है द एंटीरियर बोर्डर एंड एडजॉइनिंग सरफेस ऑफ द लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल। क्लेविकल की जो लेटरल 1/3 बॉर्डर है, सरफेस है, वहां से और एंटीरियर बॉर्डर से होता है। ठीक है, और द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन, एक्रोमियन किस पे है, एक्रोमियन है स्कैपुला पे। वेयर 4 सेप्टा ऑफ ओरिजिन आर अटैच्ड, जितने सेप्टा है 4 सेप्टा है वो सारे अटैच्ड कहाँ होते हैं, लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला से। और लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला से। स्कैपुला और क्लेविकल से इसका ओरिजिन होता है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये स्पाइन की लोअर बॉर्डर, यहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है। और ये एक्रोमियन प्रोसेस है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है, तो इसके लेटरल बॉर्डर पे यहाँ से इसका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। और क्लेविकल की लेटरल 1/3 सरफेस से इसका ओरिजिन हो रहा है। तो यहाँ से ऊपर से पूरा ओरिजिन हो रहा है और इसका इंसर्शन कहाँ होता है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस बोन पे इसका इंसर्शन होता है। इसका इंसर्शन अपन देख सकते हैं, द डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस वेयर 3 सेप्टा ऑफ इंसर्शन आर अटैच्ड। एंटेरियर फाइबर्स, पोस्टीरियर फाइबर्स और नीचे वाले फाइबर्स, तीनों फाइबर्स मिलके 3 सेप्टा के रूप में नीचे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्शन लेते हैं। ठीक है, अब इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं। इसकी नर्व सप्लाई होती है एक्सिलरी नर्व। आपको इतना ही याद रखना है, इसकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है, एक्सिलरी नर्व होती है। C5 C6 स्पाइनल नर्व की होती है। द एक्रोमियल पार्ट ऑफ डेल्टोइड इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपिनेट मसल। यहाँ पर मैंने आपको देखो बताया, ये यहाँ पर अलग अलग टाइप से मल्टीपिनेट पिनेट के रूप में मसल्स दिख रही है। ये बहुत सारी पिनेट मसल्स होती हैं। तो ये कहाँ से हो रही है, एक्रोमियन फाइबर से निकल रही है, एक्रोमियन प्रोसेस से निकल रही है, यहाँ से ये सारी निकल रही है। तो यहाँ पर इनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। द एक्रोमियन पार्ट ऑफ डेल्टोइड इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपिनेट मसल। Many fibers arise from the septa of origin that are attached above the acromion. The fibers converge on the 3 septa of insertion where are attached to the deltoid tuberosity. तो ये सारे कन्वर्ट होके कहाँ पर इंसर्शन ले रहे हैं, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी पे इंसर्शन ले रहे हैं। अब किसी भी मसल को पढ़ते समय अपन उसका ओरिजिन देखते हैं, इंसर्शन देखते हैं, उसकी नर्व सप्लाई देखते हैं और उसका एक्शन देखते हैं। 3 अपन ने चीजें देख ली है, अब इसका एक्शन देखते हैं। एक्शन में जो ये मल्टीपिनेट फाइबर्स हैं, मल्टीपिनेट एक्रोमियल फाइबर्स हैं, वेरी पावरफुल होते हैं, जो एब्डक्टर ऑफ द आर्म और शोल्डर जॉइंट में हेल्प करते हैं। कहाँ से, इसका बिगिनिंग टू 90 डिग्री। एब्डक्शन क्या होता है, एब्डक्शन होता है कि किसी भी, ये अपन की बॉडी है, बॉडी से ये आर्म है तो इसको दूर की ओर ले जाना, डिस्टेंस की ओर ले जाना, अवे ले जाना, क्या होता है, एब्डक्शन होता है। तो एब्डक्शन में और शोल्डर जॉइंट की जो मूवमेंट होती है, अलग अलग शोल्डर जॉइंट 360 डिग्री पर मूवमेंट करता है और उसकी मूवमेंट में अगर 90 डिग्री पर अपन को ले जाना है तो वहां पर ये डेल्टोइड
मसल काम आती है, ठीक है। A multiplet arrangement allows a large number of muscle fibers to be packed into a relatively small volume, as the strength of contraction of a muscle is proportional to the number of the muscle fibers present in it and not on their length. A multiplet muscle is much stronger than other muscles having a same volume. इसलिए ये मसल इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको 5 नंबर में एक क्वेश्चन में दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह मसल एक पावरफुल मसल के रूप में काम आती है, ठीक है, और एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग मसल बनाती है। तो ये इसका एक्शन हो गया। इसके अलावा इसके एक्शन होते हैं कि द एंटीरियर फाइबर्स होते हैं वो फ्लेक्सर का काम करते हैं और मीडियल रोटेटर्स का काम करते हैं। फ्लेक्सर क्या होता है? फ्लेक्सर होता है, मान लो ये अपनी बॉडी में, ये क्या है? बॉडी में अपन हैंड अगर राइज करें ऊपर की ओर, तो इसको वापस नीचे की ओर ले आना है, तो वो फ्लेक्शन का होगा, मतलब बॉडी के समीप लाना किसी भी थिंग को, तो वो फ्लेक्शन होता है। मीडियल रोटेशन तो आपको पता ही है, मीडियल साइड में रोटेट करके आर्म को ले जाना। और पोस्टीरियर फाइबर क्या करते हैं? एक्सटेंसर का काम करते हैं और लेटरल रोटेशन करते हैं। तो ये इसके एक्शन थे। और अगर आपके पास ये 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप इसके ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं हेडिंग्स, ओरिजिन, इंसर्शन, न्यूरो सप्लाई, एक्शन, ये तो आपको लिखना है। उसके साथ आपको एक डायग्राम बनाना है, एक आप साफ सुथरा डायग्राम, उसमें सारे आप नेमिंग ये दिखा देंगे। एंटीरियर फाइबर्स, इंटरमस्कुलर सेप्टम, पोस्टीरियर फाइबर्स, स्पाइनल स्कैपुला, एक्रोमियन और क्लेविकल, डेल्टोट्यूबरस, ये सारी आप नेमिंग दिखा देते हैं, तो इसके जरिए आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। आगे अब अपन जो डेल्टोइड मसल पढ़ी है, इसको अगर अपन कट करें तो इसके नीचे कौन सी स्ट्रक्चर्स आती हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पर हालांकि कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि डेल्टोइड मसल एक बड़ी मसल होती है और इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट जॉइंट आता है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे पहले वाले टॉपिक में अपन ऐसा ही क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ट्रापेजियस मसल काट करके उसके नीचे कौन सी स्ट्रक्चर्स आती है वो देख चुके हैं। वो क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, ये क्वेश्चन बहुत कम आया है, लेकिन पढ़ना अनिवार्य होता है। तो इसमें अपन बोन्स की बात करें तो बोन्स कौन सी आती है? द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस तो आती है और उसका अपर एंड ही आता है जो शोल्डर जॉइंट में भी भाग लेता है, और जो कोरोकोइड प्रोसेस है इसके पुला का, वो भी इसमें आ जाता है। और मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा, तो यहाँ पर ये मान लो क्या है? ह्यूमरस है, और इसके पुला यहाँ से ऐसे इसके पुला आ जाती है ना। तो ये सारी ऐसे इसके पुला तो यहाँ तक ही होती है। डेल्टोइड ऐसे मसल आती है, तो डेल्टोइड यहाँ पर आती है और यहाँ पर इसकी डेल्टोट्यूबरस होती है, यहाँ पर आके इंसर्शन लेती है। तो ये दोनों इसके पुला का एक्रोमियन प्रोसेस आ गया और अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस आ गया। तो ये दो बोन्स आ जाती हैं। इसमें मसल्स कौन सी आती हैं? डेल्टोइड मसल के नीचे जो अलग अलग मसल्स आती हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे, अलग से अपन पूरी सारी मसल्स पढ़ेंगे, जिसमें सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनस, सारी मसल्स आ जाएगी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर इसमें इंसर्टेड ले रही है वो होती है पेक्टोरलिस माइनर मसल, ऑन करोपिड प्रोसेस पे लेती है। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर मसल्स होती हैं, वो भी इंसर्शन लेती है। सब इसके लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्शन लेती है, और पेक्टोरलिस मेजर, टेरिस माइनर, लेटिसिमस डोर्सा ये इंटरट्यूबरकल सल्कस ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्शन लेती है। तो ये आपको 4 चीजें याद रखनी है। आपको जब ह्यूमरस बोन पढ़ाऊंगा तो ह्यूमरस बोन पे सारी इंसर्शन कौन किस किस की इंसर्शन होती है वो सारी पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये चीजें वापस रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो इंसर्शन होता है वो आपको याद रखना है। इसके अंदर ओरिजिन किस किस का होता है, तो वो अपन पढ़ते हैं ब्रेकियो रेडियलिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स ब्रेकाई कौन सी मसल होती है? अपने आर्म की मसल होती है। ये कहाँ से इंसर्शन ओरिजिन लेती है? कोरिकोइड प्रोसेस से ओरिजिन लेती है। इसके अलावा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई भी ओरिजिन लेती है। कहाँ से लेती है? सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से लेती है। और इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से कौन सी लेती है? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई लेती है। ऐसे ही अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस से कौन सी लेती है? लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल ओरिजिन लेती है। तो ये भी केवल आपको नाम याद रखने हैं। जैसे जैसे ये अपन आगे मसल्स पढ़ेंगे सारी एक एक करके, तब आपको इसकी स्ट्रक्चर के साथ इसका ओरिजिन, इंसर्शन भी याद हो जाएगा। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा ये आपको याद रखती चलेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वेसल्स आती हैं, तो वो वेसल्स आपको दिखा दूं। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल आती हैं और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल आती हैं। जो आर्टरीज होती हैं ये आती है। अब ये डायग्राम है, इसमें मैं आपको बता दूं ये क्या है इतना, ये नीचे है आर्म, ये आर्म है। तो आर्म की ये ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल हो गई, ये बाइसेप्स ब्रेकाई ऐसे मसल्स हो जाती है आर्म की। जब आप अपन आर्म पढ़ेंगे तब इसको मैं वापस बताऊंगा।
ये आप देख रहे हैं, ये स्कैपुला का स्पाइन है। स्पाइन के ऊपर मसल होती है सुप्रा स्पाइनेटस। कौन सी मसल होती है? सुप्रा स्पाइनेटस। इसके नीचे होती है इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर और टेरिस मेजर मसल होती है। तो ये मसल्स भी इसके नीचे होती है। इसके पीछे की साइड कौन सी होती है? सब स्कैपुलरिस होती है। ये सारा यहाँ पर इंसर्शन लेती है। क्या लेती है? यहाँ पर सारी इंसर्शन लेती है। इंसर्शन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इंसर्शन लेती है। तो इस प्रकार ये मसल सारी अटैच्ड रहती है। आगे अपन यही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो जॉइंट्स आते हैं वो एक तो आता है कौन सा जॉइंट? अपने शोल्डर जॉइंट आता है, जिसको मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर आ जाता है, और कोरेक्टो एक्रोमियल लिगामेंट आ जाता है। तो ये याद रखने हैं। और शोल्डर जॉइंट के जितने भी वर्सा हैं वे सारे डेल्टोइड मसल के नीचे आ जाते हैं। तो वर्सा भी याद रखने हैं। अब अपन क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करते हैं, तो मैक्सिमम जितने भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगते हैं वे सारे डेल्टोइड के ऊपर दिए जाते हैं, डेल्टोइड मसल में ही दिए जाते हैं। दे शुड बी गिवन इन द मिडल ऑफ द मसल, अवॉइड इंजरी टू द एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व होती है वो भी यहीं से जाती है, तो उससे अवॉइड करने के लिए अपन क्या करते हैं? डेल्टोइड मसल के मिडल में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी टेस्ट किए जाते हैं इसको डेल्टोइड मसल को, वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस अप्लाइड, वो सारे यहीं पर किए जाते हैं डेल्टोइड मसल के ऊपर। ये सारे हैं। तो इस प्रकार आपको इम्पोर्टेंट दो कोई क्लिनिकल याद रख लेने हैं। एक तो आपने क्लिनिकल क्या याद रख दिया? इंजेक्शन जहाँ लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, ठीक है। और दूसरा है कि आपको टेस्ट कैसे करते हैं डेल्टोइड मसल का। ये दो क्लिनिकल याद रख लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, तो अपन नेक्स्ट जो मसल्स आती हैं स्कैपुलर रीजन की वो पढ़ते हैं। डेल्टोइड मसल के अलावा सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सब स्केपुलरिस और टेरिस मेजर, 5 मेजर मसल्स आती है जो आपको याद रखनी है। इनको केवल आप डायग्राम से देख के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन इनका याद रख सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले इनका डायग्राम बता देता हूँ। सुप्रा स्पाइनेटस कहाँ है, इंफ्रा स्पाइनेटस कहाँ है, और टेरिस माइनर, मेजर और सब स्केपुलरिस कहाँ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो मसल है, ये मसल कौन सी है? ये सब स्केपुलरिस मसल है। सब स्केपुलरिस मसल का यहाँ से इस साइड से तो ओरिजिन हो रहा है, और यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? इसके मीडियल साइड में हो रहा है। लेटरल साइड में कहाँ पे? ह्यूमरस पर इसका इंसर्शन हो रहा है। तो इंसर्शन ऑन लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस और ओरिजिन फ्रॉम कोस्टल सरफेस ऑफ स्केपुला। ये सारी मल्टीपिनेट, इसके बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, अलग अलग पिनेट के फाइबर्स होते हैं जो आके ओरिजिन लेते हैं और इंसर्शन लेते हैं। ये किस साइड होती हैं? ये आपके स्केपुला के फ्रंट साइड होती है। स्केपुला के फ्रंट में सब स्केपुलस होती हैं, केवल एक ही मसल होती है फ्रंट में, पूरी एक ही मसल है। स्केपुला के बैक में कौन सी मसल्स होती हैं? सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, 4 मसल्स होती हैं, ठीक है। तो सब स्केपुलरिस के बारे में आप जान गए। अब आते हैं, एक और डायग्राम बताता हूँ जहाँ पे आप दूसरी वाली 4 मसल देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये बैक का है। बैक का ये आपको स्केपुला का स्पाइन दिख रहा है, ठीक है। ये स्केपुला है, स्केपुला की मीडियल साइड है ये स्पाइन दिख रहा है। तो इसके ऊपर जो मसल है ये सुप्रा स्पाइनेटस मसल है। इसके जो नीचे मसल है ये कौन सी है? इंफ्रा स्पाइनेटस। और इसके भी नीचे मसल होती है, वो कौन सी होती है? टेरिस माइनर, और उसके नीचे होती है टेरिस मेजर। तो ये सारी ओरिजिन लेती है इस साइड से। कहाँ से लेती है? मीडियल साइड ऑफ स्केपुला पर ये सारी ओरिजिन लेती है, और इंसर्शन लेती है ह्यूमरस पे। ह्यूमरस बोन पे क्या लेती है? इंसर्शन लेती है। इंसर्शन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। लेसर ट्यूबरकल पे कौन सी इंसर्शन ले रही थी? सब स्केपुलरिस ले रही थी। तो ये मसल्स की आपको ओरिजिन और इंसर्शन डायग्राम से समझ में आ गया, ठीक है। अब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये कौन सा हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया गया है अपने शोल्डर जॉइंट से। ये ह्यूमरस बोन है, और यहाँ पर ये स्केपुला बोन है, ठीक है। इनसे जो अटैच्ड बोन मसल्स हैं, जैसे ये पूरी राउंड शेप में पूरी दे दी है डेल्टोइड। डेल्टोइड पूरा एरिया कवर कर लेती है, तो ये राउंड शेप में दे दी है। और इसके पास में ही स्केपुला के जो फ्रंट साइड होती है सब स्केपुलरिस, तो वो सब स्केपुलरिस मसल दे दी है, और इसके नीचे इंफ्रा स्पाइनेटस दिखा दी गई मसल, ठीक है। और ह्यूमरस पे जो मसल अटैचमेंट लेती है और ओरिजिन लेती है बहुत सारी मैंने आपको बताई थी। इंसर्शन ओरिजिन लेती है, और पेक्टोरलिस मेजर होती है, लेटिस डोर्साई, टेरिस मेजर, ये सारी यहाँ पर आपके इंसर्शन और ओरिजिन लेती है। इसके साथ साथ बाइसेप्स ब्रेकाई के दोनों ही हेड ले लेते हैं, और कोरिको ब्रेकियलिस ले लेते हैं। ये सारे डायग्राम आपको शोल्डर जॉइंट में फिर से आप ये डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो अब आते हैं अपन ओरिजिन और इंसर्शन देख लेते हैं सुप्रा स्पाइनेटस मसल। सुप्रा स्पाइनेटस मसल में अपन सबसे पहले देखते हैं इसका
ओरिजिन। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रा स्पाइनस फोसा ऑफ द स्केपुला। मान लो मैंने आपको ये स्केपुला बना दी, ये क्या है आपकी स्केपुला। स्केपुला के यहाँ पर ये स्पाइन है, ठीक है। स्पाइन में ऊपर की साइड में क्या होती है? सुप्रा स्पाइनेटस होती है। और ये मीडियल टू थर्ड से कहाँ से इसका ओरिजिन ले रहा है? सुप्रा स्पाइनस फोसा। ये जो ऊपर का फोसा होता है सुप्रा स्पाइनस फोसा होता है, नीचे का फोसा होता है इंफ्रा स्पाइनस फोसा होता है, ठीक है। तो सुप्रा स्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 से ये स्केपुला के ओरिजिन ले लेती है सुप्रा स्पाइनेटस। और इंसर्शन कहाँ लेती है? अपर इंसर्शन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। आप इतना याद रखना, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे ये इंसर्शन ले रही है। इसके साथ ही इंफ्रास्पाइनेटस देख लेते हैं। ये मीडियल 2/3 ऑफ इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ स्केपुला। यहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस फोसा है, तो यहाँ से ये क्या ले रही है? ओरिजिन ले रही है। इसका इंसर्शन कहाँ होता है? मिडल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। आपको इतना याद रखना है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे इसका इंसर्शन हो रहा है। तीसरी मेजर मसल आती है टेरिस माइनर। ये टेरिस माइनर कहाँ होती है? ये जस्ट इंफ्रास्पाइनेटस के नीचे होती है। ये ओरिजिन लेती है अपर 2/3 ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ द लेटरल ऑफ द स्केपुला, ठीक है। कहाँ से लेती है? ये अपर 2/3 है ऑफ द डोर्सल सरफेस। ये अपन के बैक का जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस। और इसका अपर 2/3 है, अपर 2/3 से तो इसका ओरिजिन लेता है लेटरल बॉर्डर से। कहाँ से लेती है? ये लेटरल बॉर्डर से लेती है, मीडियल बॉर्डर से नहीं लेती है, लेटरल बॉर्डर से। और इंफ्रास्पाइनेटस और सुप्रास्पाइनेटस मीडियल बॉर्डर से लेती है, लेकिन ये लेटरल बॉर्डर से लेती है ओरिजिन। और इंसर्शन कहाँ लेती है? लोवेस्ट इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। तो ये तीनों ही ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे लेती है। ऊपर होती है कौन सी? सुप्रास्पाइनेटस। मिडिल में कौन सी होती है? इंफ्रास्पाइनेटस। और टेरिस माइनर नीचे होती है। तो ये तीनों ही अपन को याद रखनी है, ठीक है। ओरिजिन कहाँ होता है सुप्रास्पाइनेटस का? मीडियल ऑफ स्केपुला पे होता है। इंफ्रास्पाइनेटस का भी मीडियल ऑफ स्केपुला पे होता है। टेरिस माइनर का लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला पे होता है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, जो मेजर मेजर चीजें हैं आप एक डायग्राम पे सारी मसल से याद रख सकते हैं। सब स्केपुलरिस आपको बता दी हैं, ये कहाँ होती हैं? ये फ्रंट साइड में होती है। मीडियल 2/3 ऑफ स्केपुलर फोसा से होती है। स्केपुलर फोसा नहीं, सब स्केपुलर फोसा से होती है। मीडियल 2/3 ये भी मीडियल साइड से ले रही है। और इसका इंसर्शन होता है लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सारी ग्रेटर ट्यूबरकल से ले रही थी, और ये कहाँ लेती है? लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस से इसका इंसर्शन होता है। अब टेरिस मेजर होता है, जो सबसे नीचे होती है। ये लोअर 1/3 ऑफ डोर्सल सरफेस ऑफ लेटरल बॉर्डर एंड इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला। कुल मिलाकर ये यहाँ से इंफीरियर एंगल पे क्या लेती है? ओरिजिन लेती है। और मीडियल लिप ऑफ बाइसेप्टिकल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस पे इसका ओरिजिन होता है। ये मान लो क्या है आपकी? ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस पे यहाँ पर ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस होता है। तो इसके मीडियल लिप होता है, मीडियल लिप पे ये क्या लेती है? ये इंसर्शन लेती है। कौन सी? टेरिस मेजर। तो इस प्रकार आप पांचों ही मसल पढ़ चुके हैं, इनका ओरिजिन इंसर्शन आप देख चुके हैं। अब सबसे पहले इनका महत्वपूर्ण होता है एक्शन। एक्शन से पहले आपको नर्व सप्लाई बता देता हूँ। जो सुप्रा स्पाइनेटस मसल होती है उसको सुप्रा स्केपुलर नर्व हो जाती है। इंफ्रास्पाइनेटस को भी सुप्रा स्केपुलर नर्व हो जाती है। टेरिस माइनर को एक्सिलरी नर्व, और टेरिस मेजर को लोअर सब स्केपुलर नर्व। और सब स्केपुलर मसल होती है जो फ्रंट में होती है, उसको जाती है अपर और लोअर सब स्केपुलर नर्व। तो जैसे जैसे इन मसल्स के नाम है वैसे ही इनकी नर्व सप्लाई है, तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। अब एक्शन आता है सुप्रा स्पाइनेटस का, इंपॉर्टेंट एक्शन आ जाता है। ये जो शॉर्ट स्केपुलर मसल्स होती है वो क्या करती है? स्टडीज करती है हेड ऑफ ह्यूमरस ड्यूरिंग मूवमेंट्स ऑफ द आर्म। शोल्डर जॉइंट के साथ आर्म का मूवमेंट होता है, तो उसको स्थिर करने के लिए, उसको फिक्स मूवमेंट देने के लिए कौन काम आती है? सुप्रा स्पाइनेटस आती है। उसमें भी महत्वपूर्ण किसको? हेड ऑफ ह्यूमरस को स्थिर करने के लिए काम आती है, ठीक है। और इसके साथ ही एब्डक्शन में और कंटिन्यूएशन ऑफ एब्डक्शन में भी ये काम आती है। किसके लिए? डेल्टोइड मसल के लिए, ठीक है। तो इतना याद रखना है सुप्रा स्पाइनेटस में। और इंफ्रा स्पाइनेटस में जो रोटेशन होता है आर्म का, किस साइड? लेटरल रोटेशन ऑफ आर्म का, इसमें ये काम आती है। टेरिस माइनर भी इंफ्रा स्पाइनेटस की तरह होती है, और टेरिस मेजर होती है सब स्केपुलरिस की तरह होती है। सब स्केपुलरिस रोटेशन में आती है, लेकिन ये मीडियल साइड में होती है। किसके साइड होती है? मीडियल साइड होती है, और एडक्टर में काम आती है। जिस प्रकार से इनके एक्शन दिए गए, आप इनको याद करने के लिए क्या करेंगे? जैसे इनके नाम है और इनकी सिचुएशन है, उन सिचुएशन के आधार पर ही इनके एक्शन है। अब सुप्रा स्पाइनेटस ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर शोल्डर जॉइंट ज्यादा मूवमेंट करेगा, तो वहां पर ये हेड ऑफ ह्यूमरस
को सपोर्ट करेगी, इसलिए ये सुप्रा स्पाइनेटस का काम हो गया। इंफ्रा स्पाइनेटस का रोटेशन में काम हो गया। अब इंफ्रा स्पाइनेटस नीचे हैं और सब स्केपुलस अंदर हैं, तो दोनों ही रोटेशन में काम ले लो, एक को लेटरल और एक को मीडियल रोटेशन में काम में ले लो। तो इस प्रकार आप इनका एक्शन याद रख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा मसल्स कितनी होती हैं। 6 मसल्स होती हैं स्केपुलर रीजन की, डेल्टोइड मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर और सब स्केपुलरिस। सब स्केपुलरिस की नर्व सप्लाई और बाकी सब की नर्व सप्लाई, इनके एक्शन, ओरिजिन, इंसर्शन, ये सारे अपन ने देखे, डायग्राम से भी देख लिए। और शोल्डर जॉइंट में ये इंपॉर्टेंट डायग्राम आता है, ये भी देख लिया। अब ये भी डायग्राम है जो नर्व सप्लाई, उनकी वेसल्स वगैरह बताते हैं, तो ये भी आप जब बीडी चौरी से किताब पढ़ेंगे तो ये सारे डायग्राम वहीं से लिए गए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप पढ़ाई करते रहिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।